प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 16 करेंगे। 16 क्वेश्चन में क्या है, विच यूज मोर एनर्जी 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 12 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। 10 मिनट में 12 वॉट का टोस्टर ज्यादा एनर्जी यूज करता है या 1 आवर में 250 वाट का टीवी यूज करता है। तो देखो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा 250 इनटू टाइम। टाइम की जगह पर कितना लिखोगे, इतना। क्या मैं बातें समझ में आ रही, और ये हो जाएगा 25 6 4 150 एंड 6 4 90 नहीं, तो ये 150 एंड 6 4 900। ठीक है, तो इतना इनटू 3। क्या मैं बातें समझ में आ रही, तो ये 1 2 3 एंड 900, तो 900 तो ये हो गया एंड 3, तो 9 इंटू 10 की पावर 5 इतना जूल एनर्जी चाहिए। ये हो गया फॉर टीवी। एंड फॉर टीवी तो पता चल गया, फॉर क्या है टोस्टर। टोस्टर के लिए कितना करेंगे, देखो टोस्टर में कितना है 2 आवर्स है, तो 2 आवर्स 10 मिनट्स, 10 मिनट में तो एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, एनर्जी इक्वल टू फिर से इसका पावर इनटू टाइम। और ये टोस्टर का जो पावर है दिया हुआ है 1200 वॉट इनटू टाइम कितना 10 मिनट मतलब 600 सेकेंड। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है, तो 12 6 जा 72, तो 72 तो ये हो गया एंड 2 3 4 मतलब ये 4 डिजिट इसके हो जाएंगे, मतलब 7.2 इंटू 10 के पावर वॉट 5 इतना जूल। अब बताओ कौन ज्यादा एनर्जी ले रहा है, ये टीवी। 250 वॉट टीवी is taking more energy, ओके, ज्यादा एनर्जी ले रहा है। क्या मैं बातें समझ में आ रही है, ये 16 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन, ओके 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इलेक्ट्रिक हीटर है, रेजिस्टेंस वैल्यू दिया हुआ है, आर की वैल्यू दिया हुआ है कितना 8 ओम, ओके, एंड करंट दिया हुआ है कितना 15 एम्पियर, ओके। टाइम दिया हुआ है कि 2 आवर्स, हमें रेट बताना है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस। ठीक है, हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। सीधा कह रहा है पावर निकालो, ठीक है, एच अपॉन टी, ओके, तो आई स्क्वायर आर, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस तो क्या होगा पावर ही होगा, आई स्क्वायर आर पावर का ही तो फॉर्मूला होता है नहीं 15 कि नहीं होता है, बताओ मुझे, इंटू आर, और 15 जा 225 इंटू 8। अब इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आएगा। ठीक है, 8 5 जा 40, 6 जा 20, 18। ये इतना जूल पर सेकेंड लिखो या और 1800 वॉट लिखो, समझ में आ रही बात है इतनी, तो ये हो गया 17 क्वेश्चन। ओके क्लियर प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। ये सब जो है ना सारे मैंने नोट्स में लिखवा रखे हैं। ठीक है, टंगस्टन का यूज फिलामेंट के रूप में क्यों होता है बताया भी है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है ना, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, उसमें तुम उस वाले टॉपिक में देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां क्लिक करके देख लेना। ठीक है, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। एलॉय का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए हम एलॉय का बनाते हैं। तो ये दोनों चीज आपको नोट्स से देख लेनी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। देखो ये मैंने लिख रखा है, फॉलोइंग आर द रीजंस ड्यू टू विच वी डू नॉट यूज सीरीज अरेंजमेंट। ये ऑलरेडी तुमको ये अगर जान गया कि व्हाई वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही बात है, तो व्हाई वी आर यूजिंग इन सीरीज अरेंजमेंट, व्हाई we are not using in series arrangement
इससे क्लियर हो जाता है कि हम क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। समझ में आ रही बात है? तो देखो ये सब रीजन तुमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों यूज करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में एप्लायंसेस को, उसमें लिखा था, वही सीरीज कॉम्बिनेशन में भी है। देखो if we switch off one bulb then all another appliances will also switch off। जैसे एक बल्ब को स्विच ऑफ करोगे सारे एप्लायंसेस जो उससे कनेक्टेड होंगे वो भी स्विच ऑफ हो जाएंगे, ये पहला रीजन है। दूसरा, if one appliances will damage then another appliances will not blow। अगर एक एप्लायंसेस डैमेज हो गया ना तो दूसरा ब्लो नहीं करेगा, वो भी। जैसे ये बल्ब है, ठीक है, यहाँ भी एक बल्ब है, मान लो यहाँ से ये खराब हो गया तो यहाँ से तो सर्किट ही खत्म हो गया ना, तो फिर इधर वाले बल्ब कैसे ग्लो करेंगे? या फैन है, टीवी है, ओके, ये सब कैसे ग्लो करेगा? तो ये एक डैमेज हुआ तो दूसरा भी नहीं करेगा, और एक को स्विच ऑफ कर दिए, यहाँ से कनेक्शन हटा दी तो दूसरे में भी करंट नहीं जाएगा। तो इसलिए जरूरी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना। पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट एप्लायंसेस विल नॉट डिफर डिफरेंट, हर एक का पोटेंशियल अलग नहीं होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ऐसे मान लो कनेक्ट करोगे ना तो पोटेंशियल तो वेरी करेगा ना, करंट सेव रहेगा, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम, हेंस ईच एप्लायंस विल नॉट गेट डिजायर्ड पावर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो भी ज्यादा होती है, तो ऑफ कोर्स ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू तो करंट भी कम जाएगा, तो डिजायर्ड पावर भी नहीं ले पाएगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही? तो इन 4 वजहों से हम सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं कनेक्ट करते इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को, ठीक है। डोमेस्टिक में जहां जरूरी होगा वहां तो करेंगे ही, लेकिन जहां नहीं जरूरी होता, मतलब जहां हमें डिजायर्ड पावर चाहिए, डोमेस्टिक सर्किट चाहिए, तो उन सब में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे वेरी करता है? देखो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, दैट्स व्हाई ऐसे वेरी करता है, ओके। जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना कम होगा, या कह लो जिसका जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसका रेजिस्टेंस वैल्यू उतना ही कम होगा। मतलब आर इंक्रीज करेगा तो आर की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब ए की वैल्यू कम होगी, ए जो है ना वो भी डिक्रीज करने लग जाएगा। क्या हमें बातें समझ में आ रहा है? ई नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली इम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। हम कॉपर एंड एल्यूमिनियम का यूज क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के लिए? तो इसका आंसर है कि इट इज चीप एंड हैज वेरी लेस रेजिस्टेंस। ये चीप, सस्ता भी होता है और इसका रेजिस्टेंस वैल्यू भी कम होता है, इसलिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है पूरे एक्सरसाइज का, ओके। 18 नंबर क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ये आपका एक नेक्स्ट चैप्टर है। इसके बाद 12 के बाद 13 नंबर चैप्टर, ओके। तब तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।